अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। वापसी के बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में एपीजे अब्दुल कलाम नगर, इस नगर में रहने वाले रहीवासियों के आज हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं, नालियाँ नहीं, ना ही किसी तरह से बिजली के खंभे, ना कोई सुविधा है। इन सुविधा अभाव से यहाँ पे जो बारिश हुई है, बारिश का पानी तमाम घरों में घुस गया है। घरों में घुसने से, गंदा पानी घुसने से इलाके के नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। इस माहौल को देखकर यहाँ के समाज सेवक शेख गौस इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जीसीपी द्वारा यहाँ पर कच्चे नालियाँ खोदे और जो घरों में गया हुआ पानी था वो बाहर आने से यहाँ के नागरिकों ने समाधान व्यक्त किया है और शेख गौस इनकी सराहना की है। आइए जानते हैं यहाँ के नागरिकों ने क्या कहा। यहाँ के जितने भी नगर सेवक हैं उनका कहना है कि वो 5 साल को सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में इस इलाके में नहीं दिखाई देते। आपकी बारी को ये लोग क्या करेंगे, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 25 साल से रहते हैं हम यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम बोलो तो यहाँ पे रोड नहीं, कुछ नहीं, नाली नहीं, कुछ नहीं। चुन के एक बार देते ना तो बाद में कोई आता नहीं, इधर देखने कुछ नहीं आता। और हमारे पास ये मस्जिद है, मस्जिद पे जाने को नहीं, पूरा पाँव सड़ रहे हमारे, जाने 5 टाइम जाना पड़ता है आपको। देखो ना कैसे, तो आप क्या, कैसा अगर अभी भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? अभी भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। जो हमारा कोई काम करके देगा ना उसको हम वोट करेंगे। नाले बनाइए, रोड बना के दो हमको, बहुत तकलीफ है पानी की, घरों में दूसरा पानी। कब से आपको ये परेशानी? ये बहुत दिन से परेशान है। बारिश लगे बाद तो पुतने का काम इतना नहीं है, सोने का काम है पानी में। 2 दिनों से नगर सेवा कुछ नहीं करे, 10-12 साल से कुछ नहीं करे। ये जो एरिया है प्रभाग नंबर 13, यहाँ सुविधा नगर, यहाँ का 10 साल से, तकरीबन 10 साल से ये चाल है। यहाँ का ना नालिया की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। 10 साल से ये चाल है यहाँ का। ना यहाँ नगर सेवक आता है, ना कोई आता। बस हर साल आते जाते, वीडियो निकालते और चल जाते, कुछ काम नहीं करते हम। ठीक है, हाँ, हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक देख सकते हैं आप, देखते आए वहाँ से हमारे इतना घुटने लुकता पानी है। मेरे घर में रात में मेरे घुटने लुकता पानी था। हम कैसा सो रहे हैं, हम कैसा पका रहे हैं, हम कैसा खा रहे हैं, हमारा हमारे मालूम। हमें बहुत परेशानी हो रही है, अगर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे हैं। महानगर नगर पालिका से बस इतना ही निवेदन है कि 5 साल पहले जो हाल था उससे ज़्यादा बदतर हाल है। रोड नाली तो कुछ है नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा नाम जिन्होंने इस देश के लिए ये किया, हमने उस जगह पे लिया। सूबेदार नगर, संजय गांधी नगर से लगता हुआ ये एरिया है, प्रभाग 13 में आता है ये एरिया। यहाँ पे ऐसा हाल है कि लोगों को आज बच्चों स्कूल को नहीं जा सके, लोगों के घर में आज खाना नहीं बना के। उसकी वजह ये रही कि पानी ऐसा घर में जो है तो इतने ऊपर से 3-3 फीट पानी भर चुका है और यहाँ पे प्रशासन का किसी का कोई दखल ही नहीं है। लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे नगर सेवक इनको भेजते हैं, वो आके चेक करते हैं। ये 5 साल से यही चलता आ रहा है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन होता तो सामने नजर के सामने नजर आता। आज लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी दिख के आ रही है और ये लोग पैसे के बल पे चुन के तो आ जा रहे हैं और हर 5 साल बाद एक नया चेहरा लाते हैं, पैसे दिखाते हैं, ये पैसे खा जा रहे लोग और लोगों की तकलीफ इनके पास कोई इसकी मायने ही नहीं रखती। और घूम फिर के वही मैं मेरी तरफ से जितना होगा, मैं अपनी जेसीबी मंगा के जितना पानी हो सका उतना निकाल सकता हूँ। वो मेरे इसके गौस मिस्त्री मंडल की तरफ से मैं अपने जितना हो सकता उतना भी करने के लिए, और मैं यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। इतना तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन लोगों के पास 4-2 दलाल भेज के हम अपने जो है तो हम अच्छे हैं इसका परपुंडा फैलाना, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, और 4-2 दलालों के बल पे ये जो है तो चल रहा है कि अगर ये लोग अच्छे होते तो ये हाल नहीं होता। 5 साल पहले आप लोगों को यही लोगों ने चुन के दिया, यही लोगों के भरोसे पे आप लोग चुन के आए। जब चुन के आए तो क्या है, फिर ये चीज क्यों हुई? आप अच्छे हैं तो लाइन का प्रॉब्लम यहाँ अभी सॉल्व नहीं हुआ, नाली का नहीं हुआ, रोड का नहीं हुआ, लोगों का जो है तो कोई चीज का हल नहीं हुआ। और फिर तुम बोल रहे कि हम अच्छे हैं। खदान के ऊपर गंदगी पूरी आज फैली हुई है, भरे हुए जानवर लोगों पे फेंक रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे गंदी बात आ रही है, जिसकी वजह से डेंगू हाइजीन मेंटेन तो है ही नहीं। गंदे जानवर वहाँ पे, मैं आपको कुछ फुटेज बताता हूँ, इतना बुरा हाल है। और उसके बावजूद भी ये लोग दखल देने के बेहतर सिर्फ अपने आप को जो है तो पेश कर रहे हैं कि हमको एक मौका दो। कोई बोल रहा है कि हमको जो है तो सब दिखावा चल रहा है। मैं अच्छा, दावतें चालू हो गई, बड़ी बड़ी डंके बज रहे हैं, फिक्स नगर सेवक बन चुके हैं। भाई बनिए, कोई मसला नहीं, आप फिक्स बनिए, आप नगर पालिका में जो है तो राज कीजिए, लेकिन लोगों का काम कीजिए। हमको राज करने के लिए नगर पालिका में आने की कोई जरूरत ही नहीं। आप काम करते हैं तो बेहतर है।
लेकिन काम करो, 4 लोगों को 10-10, 20-20 हजार रुपए दे के सामने खड़े करके लोगों के लिए अच्छा बोल के बड़े बड़े बातें करने का, न्यूज़ों में चालन में लगाने का, ये काम मत करो, काम करके दिखाओ। ये जो हाल है, ये हाल हकीकत जो लोगों के सामने है, इस पे कुछ नजर डालो। और रही बात, इनको क्या बोलेंगे, 4 दिन के दलाल 10-10, 5-5 हजार रुपए ये कमीशन खा लिए, 20,000 की नाली में इनको 10% गुना, फिर दूसरे नगर सेवक को 10 होगा, 4 नगर सेवक के 40% नाली वाला क्यों बनेगा? इसके लिए प्रभाग में काम करने को कोई गुत्तेदार तैयार नहीं है। सिर्फ मेरा महानगर पालिका से एक ही निवेदन है, आयुक्त साहब से, कि अपने आप को खुद आके 10 मिनट के लिए यहाँ आके देखे, यहाँ के लोगों का हाल देखे। ये लोग अगर परेशान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी को देखे, लोग अपने घर छोड़ के जाके कहीं तो मस्जिद में कोई रुके, कोई जाके फंक्शन हॉलों में रुके। इनकी सुबह बहुत ज्यादा पानी आया, आज का नहीं, पूरी बारिश में यही हाल है। गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है, बच्चों को स्कूल को जाना मुश्किल है, लोगों के घरों में परेशानी है। बस महानगर पालिका आयुक्त साहब से इतनी निवेदन है कि एक बार आके यहाँ देखे, जो प्रशासन से बनता है करे। ये रोड अर्जेंट बनने चाहिए, जरूरी है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग समिति ब में काम करने वाले बिल कलेक्टर शेख शरफुद्दीन, इनके हाथ के नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लिए हुए विठल रामचंद्र काळे, ये भाईगिरी, दादागिरी, गुंडेगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जो पीटीआर नकल निकाली जाती है और अन्य चीज़ों के लिए जो लाभ लेना चाहिए उन्हें उनसे वंचित रखा जा रहा है। और ये अपने आप को बड़ा दादा और गुंडा बताकर इन नागरिकों को डटा रहा है। इसको लेकर महानगर पालिका के आयुक्त को एक निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लिया गया है, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी अपनी भाईगिरी बताकर यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है और उनके काम में बाधाएं निर्माण कर रहा है। इसलिए उस पर उचित कार्रवाई की जाए और उसे यहाँ से बर्तरफ किया जाए, ऐसी मांग शुभम किरण काळे इन्होंने की है। वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। 25 अगस्त 2025 के तहत राज्य के खानगी अंशतः अनुदानित स्कूल और टुकड़ी और उसी तरह से कार्यरत शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के बढ़ते हुए टप्पे के अनुदान को मंजूर करने के लिए निश्चित करने के आए हुए, उसी तरह से तारीख 2 सितंबर 2025 पत्र निकालकर 10 सितंबर 2025 तक अनुदान टप्पा को देने के लिए पात्र स्कूलों को आदेश दिए गए थे। टप्पा बढ़ाकर देने के लिए इसके लेकर शिक्षकों में खुशी का माहौल फैला हुआ था। अनुदान मंजूर करने के बाद कुछ यहाँ के नामचीन शिक्षक और उसी तरह शिक्षकों के और मुख्याध्यापकों के संपर्क में आकर कुछ लोगों ने जो शिक्षकों को ये टप्पा अनुदान बढ़ रहा है उनसे 15 से 20 हज़ार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। ये गोरख धंधा बंद किया जाए और उन दलालों पर उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन मराठवाड़ा उर्दू प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक महासंघ जिला शाखा परभनी की ओर से प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया। दिए गए निवेदन पर संगठन के सचिव मिनाज हाशमी, अध्यक्ष मोहम्मद बारी, सदस्य अनवर हुसैनी, बिलाल अहमद, अरशद खान, अब्दुल हफीज, शेख आलेम, आमिर, विखार अहमद आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। वापसी की बारिश ने परभनी जिले में हाहाकार मचा रखा है। समूचे जिले में फसलों की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है, जिसमें खास तौर पे सोया बीज, मूंग, उड़द, कपास, अन्य फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसी को देखते हुए परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद संजय उर्फ बंडू जादव, इन्होंने मिलकर आज तारीख 15 सितंबर 2025 के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि सभी को इसका मुआवजा दिया जाए और ओला दुष्काल घोषित करे, ऐसी मांग की गई है। इस समय उनके साथ प्रसाद आने राव, पंडितनाथ घुले, सोपान राव मोरे, वसंतराव देशमुख, सुभाष राव आहेर, बापू तायड़े के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी शिवसेना के मौजूद थे। इस समय सांसद संजय जाधव इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पावसामुळे परभणी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। जेवढे काही शासनाच्या निकषाप्रमाणे पाऊस व्हायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा किती पटीने जास्तीचा पाऊस जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र झालेला आहे। त्यामुळे सगळे जेवढे काही मंडळ आहेत ते सगळे मंडळ ओला दुष्काळ म्हणून शासनाने जाहीर करावा आणि शेतकऱ्याच्या आता हातातोंडाशी आलेला घाससुद्धा ह्या प्रत्येक पावसानं हिरावून घेतला आहे। त्यामुळे अशा वेळी शासनाने यांच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभं राहून यांना मदत करण्याच्या काळाची गरज आहे, तरच शेतकरी जिवंत राहू शकतो, नाही शेतकरी जिवंत राहणार नाही, अशी परिस्थिती आहे। त्यामुळे आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना
या माध्यमातून एक निवेदन दिलं आहे आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाला परभणी जिल्ह्यातली वस्तुस्थिती समोर पाठवावी आणि शेतकऱ्याला लवकरात लवकर त्या ठिकाणी लाभ मिळवून द्यावा अशा स्वरूपाची विनंती करण्यासाठी आम्ही आज ठिकाणी आलो. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 12 के बाबर कॉलोनी में सुबह भारी बारिश के साथ शेख एजाज इनके घर पर बिजली गिरी। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन बिजली घर की छत पर यानी कबूतर खाने पर गिरी है, जिसमें छत तोड़कर उसने छन्न भिन्न हो चुका है। छत के कारण यहाँ पर जो पशुधन था उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। घर में दरारें आ गई है। इस बीच वार्ड के निवासी यहाँ के लोक सेवक बादल भैया की टीम ने घर पर पहुंचकर वहां पर नागरिकों को मदद की। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की गुहार लगाई है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही इलाके में बारिश के कारण इस इलाके में बारिश पूरी तरह से जमा हो चुका है और घर में घुस गया है। पानी जमा हो गया है, इसलिए नागरिकों को बाहर निकलने के लिए अब अथक प्रयास करना पड़ रहा है। तहसीलदार ने सभी मामलों के बारे में जानना और एक प्रतिनिधिमंडल को उस जगह पर भेजकर निरीक्षण कराने के लिए घर को भेजा है और वहां के जमा हुए पानी को देखते हुए उसका निरीक्षण करने की भी बात की गई है। जिस घर पर बिजली गिरी है उसका मुआवजा कितना मिलेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। घर में सवाल था, सुबह में 7-7:15 बजे के टाइम में बिजली की आवाज़ आई कड़कड़ाहट से, तो वो एकदम मैं नींद में से उठा। मेरा ऐसा कान आगे को थर एकदम आवाज़ मेरा ये हो गया। जब मैं देखा उठ के तो पूरी बिजली से छत गिर मेरा पूरा फट गया, सब घर का नुकसान हो गया और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे कानों से सुने नहीं आ रहा। जब ज़्यादा बारिश हो रही थी, हमारे घर वाले उधर कोने के रूम में सोया लेते और हम इधर थे, पूरे बच्चे वो सब नींदों में थे और अचानक बिजली की आवाज़ आई और जो कड़कड़ा के गिरी, तो इसमें हमारे कोने के घर में गिरने से पूरा घर ये हो गया, हल्का गिर गया। और उसके बाद में हमारे शोर भी ज़रा कान आए हो गए उनके, और उसमें खुद बारिश की वजह से कोई था भी नहीं आवाज़ वो दे रहे थे। हमारे शोर थोड़ा घबरा गए थे और इसके लिए फिर हमने सब गली वालों को जमा करे पानी में और उन्होंने हमको बाहर निकाले हमारे शोर को, और उससे हमारा घर पूरा ये हो गया। आज 15 सप्टेंबर सकाळी 7 ते 7:30च्या दरम्यान परभणी शहर महानगरपालिका अंतर्गत बाबर कॉलनी येथे मुसळधार पावसासह इजाच्या कडकडात एक वीज पडलेली आहे एजाज भाई यांच्या घरी, आणि खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे इकडल्या परिसराचं। पाणी इतकं जोरात होतं की पाणी सुद्धा घरामध्ये लोकांच्या घुसलेलं आहे आणि हे छत हीच पडून हे छत पूर्ण आरपार सुराख पडलेलं आहे आणि छताला पूर्ण चिरा पडल्याचं, भिंतीला चिरा पडल्याचं, जीवनहानी काय झालेली नाही, मात्र नुकसान हे फार मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे। त्याचबरोबर बाबर कॉलनी, मुनीम कॉलनी ह्या अनेक ठिकाणी हे घरामध्ये सुद्धा पाणी घुसलेलं आहे। पाणी इतक्या जोरात होतं, मुसळधार पाऊस होता। सकाळी सकाळी जे 7 ते 7:30 दरम्यान जे पाऊस पडलेला आहे त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या भागातील अनेक कॉलनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। राष्ट्रीय नाभिक महामंडल तालुका शाखा बसमत की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक रहे हुए जीवाजी होने के कारण ही शिवाजी बचे शिवरत्न वीर जीवाजी महाले की 390वीं जयंती के अवसर पर जीवाली महाले चौक संत सेना महाराज सभागार बसमत में आज 15 सितंबर 2025 के रोज़ बैठक संपन्न हुई। बैठक में 9 अक्टूबर के रोज़ बसमत में सुबह 9 बजे मोटरसाइकिल रैली जीवाजी महाले चौक से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले तक पुष्पहार अर्पण करके वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए संत सेना महाराज सभागार में रैली संपन्न होगी। 12 बजे जीवाजी महाले इनके प्रतिमा को बसमत के प्रमुख मार्ग पर रैली निकाली जाएगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे प्रमुख वक्तव्यों के मार्गदर्शन रहेंगे और गुणवंत छात्राओं का सत्कार रहेगा। रंगोली प्रतियोगिता रहेगी। उसी तरह नाभिक समाज गौरव पुरस्कार और वृक्षारोपण ऐसे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में हाजिर रहे ऐसी आह्वान किया गया है।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.